हेलो फ्रेंड, नमस्कार। माय नेम इज़ भानु एंड वेलकम टू हेल्थ फार्मा। सो फ्रेंड्स, आज अपन जानेंगे एच पाइलोरी नामक इन्फेक्शन के बारे में, यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक इन्फेक्शन के बारे में। देखिए, आपने सुना होगा जब भी आपके स्टमक में कोई भी समस्या होती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर स्टेट करने के बाद आपको इन्फॉर्म करता है कि आपके स्टमक में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक इन्फेक्शन डिस्कस अबाउट हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक इन्फेक्शन। देखिए, ये जो होता है एक प्रकार साइंटिफिक डेरिवेशन है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आज अपन जानेंगे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन होता क्या है, किसके कारण से होता है, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो कि बॉडी में दिखाई देते हैं, और उसका ट्रांसमिशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है और डायग्नोसिस, इन सब के बारे में जानेंगे। सो बने रहिए मेरे वीडियो में शुरू से लास्ट तक। देखिए, एच पाइलोरी जो होता है एक प्रकार की वास्तव में बैक्टीरिया होता है जो कि आपके स्टमक में पाया जाता है। ठीक है, नियरली 50% पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड ये जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है ये हमारे स्टमक में पाया जाता है। लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि मोस्ट ऑफ देम में नॉट दी एनी सिम्टोमेटोलॉजी, ये जस्ट आपकी खाने की थैली में पाया जाता है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। लेकिन यदि प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आपके स्टमक में अल्सर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, ड्यूडेनाइटिस हो सकता है, या फिर एयर केसेस में आपको गैस्ट्रिक कैंसर क्रिएट कर सकता है। इसलिए एच पाइलोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, दिस आर द कॉमन सिम्टोमेटोलॉजी जो कि आपको ये जो एच पाइलोरी है लेकर आ सकता है। देखिए, जैसे कि आपको बताया कि जो एच पाइलोरी खाने की थैली में पाया जाता है लेकिन कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, लेकिन कभी आपको लाइफ थ्रेटनिंग की सिचुएशन डालने की ताकत रखता है। ये वास्तव में आपको सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देखिए, इसमें जो कॉमन सिम्टम्स आते हैं जैसे कि आपके खाने की थैली में बहुत ज़्यादा पेन होगा, आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, या फिर आपकी जो भोजन वो ओवर ऑफ टाइम कम हो जाएगी, या फिर आपको खाने के बाद पेट फूला फूला सा रहेगा, या फिर यदि आप स्मॉल क्वांटिटी में खाना खाएंगे तब पर भी आपका पेट तना तना सा रहता है। ठीक है, या फिर आपको नौसिया हो सकता है, या फिर वोमिटिंग हो सकता है। ठीक है, या फिर यदि आपके स्टमक में अल्सर क्रिएट करता है तो अल्सर इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ये जो अल्सर है आपकी ब्लड को लीक करेगा और आपकी जो लेटरिन है उसको ब्लैक या फिर गाढ़े कलर कर देता है। ठीक है, यदि आपके स्टमक में ये अल्सर क्रिएट करता है तो, क्योंकि अल्सर जो होता है ब्लडी करने की ताकत रखता है। नाउ इन रेयर केसेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, देखिए ये जो साइंस ऐसा मानती है कि जो एच पाइलोरी जो इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया होता है, ये आपके स्टमक में यानी खाने की थैली में इन्फ्लामेटरी चेंजेस से लाता है। ठीक है, और सेल्स को एबनॉर्मली ग्रो कराता है, और ग्रो कराने के बाद मेटाप्लेजिया डेवलप करता है। देखिए, मेटाप्लेजिया का मतलब होता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स या फिर टिश्यू, और यदि मेटाप्लेजिया डेवलप हुआ तो ये वास्तव में कैंसर होने की जो संभावना है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए ये जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है ये आपके शरीर में गैस्ट्रिक अल्सर या फिर कैंसर क्रिएट करने की क्षमता रखता है। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन होता है ये आता कहाँ से है। देखिए, जहाँ तक ट्रांसमिशन की सवाल है तो साइंस को 100% क्लियर नहीं है, लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि कंटामिनेटेड वाटर या फिर कंटामिनेटेड फूड से ये डिसीज होती है, यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है। देखिए, ये जो वास्तव में कंटामिनेटेड वाटर या फिर कंटामिनेटेड फूड होता है, यदि ये फीकल मैटर में यदि कंटामिनेट होता है तो इससे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन जो होता है आने का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा सलाइवा या फिर वोमिट में ये प्रेजेंट होता है तो इससे भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है क्या ये फैलने वाली बीमारी है या फिर कंटेजियस है। तो देखिए, इसका आंसर होगा ये कंटेजियस बीमारी होता है, क्योंकि ये कंटेजियस बैक्टीरियम कंटेजियस बीमारी कैटेगरी में आता है। वास्तव में पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। देखिए, ये जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है ये वास्तव में फीकल के थ्रू स्प्रेड होता है या फिर ओरल के थ्रू ये स्प्रेड होता है। इसके अलावा यदि आप कंटामिनेटेड वाटर या फिर कंटामिनेटेड फूड यूज करते हैं तो इससे इन्फेक्शन होने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा यदि आप स्विमिंग पूल में तैरते हैं जहाँ पर कंटामिनेटेड बॉडी प्रेजेंट है, यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो इससे भी इन्फेक्शन होने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा ये ओरल टू एरल ट्रांसमिट होता है, यानी कि ये स्किन के थ्रू हो सकता है, या फिर यदि आप टूथ ब्रश चेंज करते हैं तो इससे भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए इन दिस क्राउडेड एरिया, फिर क्राउडेड हाउस या फिर इंट्रा फैमिलियर स्प्रेड ये कॉमन प्रॉब्लम्स विथ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। यदि आप क्राउडेड हाउस में रहते हैं और वहाँ पे यदि आप कंटामिनेटेड फूड या फिर कंटामिनेटेड वाटर यूज़ करते हैं तो इससे इन्फेक्शन हो सकता है। ये जानते हैं इसका डायग्नोसिस क्या है, कैसे हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं। देखिए, एच पाइलोरी बैक्टीरिया के लिए जो नॉन इंडिविजुअल टेस्ट होता है दैट इज यूरिया ब्रेथ टेस्ट, यानी कि इसमें आप कोई भी सोल्यूशन ड्रिंक यूज़ करते हैं और वो जो सोल्यूशन आप ड्रिंक कर रहे हैं और आपके स्टमक जो पहले से हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया है प्रेजेंट है, ये बैक्टीरिया क्या करता है कि सोल्यूशन कंटेनिंग सब्सटेंस को ब्रेक कर देता है, और जब ब्रेक डाउन करता है तो आप वहाँ से गैस निकलती है और ये गैस लंग्स के थ्रू ब्रेथ में आती है
और ब्रीथ में इसकी जांच की जाती है, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं यूरिया ब्रेथ टेस्ट। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जिसका नाम है स्टूल टेस्ट, यानी कि आपकी जो लैट्रिन है उसका जांच किया जाता है, इसमें कोई भी फीकल एंटीजन प्रेजेंट है या फिर नहीं। इसके अलावा एक होता है ब्लड टेस्ट, इसमें यह देखा जाता है कि कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट है या फिर नहीं। इसके अलावा होता है इंडोस्कोपी टेस्ट, यानी कि इंडोस्कोपी टेस्ट इसका भी जांच किया जाता है, जैसे कि आपके स्टमक से जहाँ पर इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ से थोड़ा सा सैंपल लिया जाता है और ये सैंपल रूट किट में रखा जाता है। देखिए रूट किट जो होता है एक प्रकार का पेपर होता है और उसमें रखने के बाद यदि कलर चेंज होता है, देखिए इसका जो रूट किट का जो नॉर्मली कलर होता है येलो कलर का होता है और यदि चेंज होने के बाद रेड कलर का हो जाता है, ठीक है, तो आपके स्टमक में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो आइए जानते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या यानी कि कैसे हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। देखिए इसका जो ट्रीटमेंट होता है डायग्नोसिस की बात किया जाता है, यानी कि डायग्नोसिस में ये देखा जाता है किस प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है ये हमें कई प्रकार से इन्फेक्ट कर सकती है। देखिए ये जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है ये सबसे पहले एसिड में आके सर्वाइव कर जाती है और सर्वाइव करने के बाद क्या करती है कि एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। तो यदि हम कुछ ऐसा इंतजाम करें कि एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाए, देखिए यदि एसिड का प्रोडक्शन कम होता है तो ये जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है ये अपने आप फॉल डाउन हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि हम पीपीआई यूज़ करें यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यदि यूज़ करते हैं तो ये जो एसिड का प्रोडक्शन है अपने आप कम हो जाता है और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या होता है कि वो भी फॉल डाउन हो जाता है, जैसे कि ओमेप्राजोल, लेंसोप्रेजोल, पेंटाप्रेजोल और इसमेप्रेजोल और एक होता है राविप्रेजोल। यदि हम इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं तो इनकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी अपने आप सही हो जाता है। लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि सिर्फ इन ड्रग्स को यूज़ करने से पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए हम कुछ एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। इसमें जो एंटीबायोटिक्स यूज़ किया जाता है दैट इज ट्रिपल थेरेपी यूज़ किया जाता है, ठीक है, जैसे कि ये जो ट्रिपल थेरेपी है जैसे कि क्लेरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन और पीपीआई, यदि हम इन ड्रग्स को यूज करते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि इन ड्रग्स को यूज़ करने से ये जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है सही होने की जो संभावना ये 98% होती है और इन ड्रग्स को हम 14 डेज़ के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा एक होता है बिस्मथ क्यूटिपल थेरेपी, इसमें हम जैसे कि बिस्मथ सब सैलिसिलेट यूज करते हैं और मेट्रोनिडाजोल यूज करते हैं और टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, और इनके साथ में हम पीपीआई भी यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा होता है कंटामिनेटेड थेरेपी, यानी कि यदि हम कंटामिनेट थेरेपी यूज करते हैं जैसे कि क्लेरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन और टिनिडाजोल, ठीक है, यदि हम इन ड्रग्स को यूज करते हैं और इसके साथ में हम पीपीआई भी यूज करते हैं और ये ड्रग्स 14 डेज़ के लिए यूज़ किया जाता है और साइंस ऐसा मानती है कि यदि हम ये ड्रग्स यूज करते हैं तो ये जो एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है इसे सही होने का संभावना 99। इसके अलावा एक होता है हाइब्रिड थेरेपी, यानी कि ये जो हाइब्रिड थेरेपी है इसमें हम सबसे पहले 7 डेज़ के लिए 2 ड्रग्स देते हैं दैट इज पीपीआई यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और एमोक्सिसिलिन, ठीक है, और 7 डेज़ के बाद हम 4 ड्रग्स देते हैं जैसे कि एमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, टिनिडाजोल और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है। ये क्रमशः 14 डेज हुआ और साइंस ऐसा मानते हैं कि यदि हम ये ड्रग्स यूज करते हैं तो इनका जो इन्फेक्शन होता है ये सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि 98% होती है। इसके अलावा होता है एक है लेवोफ्लोक्सासिन ट्रिपल थेरेपी, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग इस तरह के कम्बिनेशन शो नहीं कर पाते हैं, उनके लिए जैसे कि लेवोफ्लोक्सासिन, एमोक्सिसिलिन और पीपीआई, ठीक है, इन ड्रग्स को 14 डेज़ के लिए दिया जाता है। ओके, थैंक यू।